क्या एग्रीमेंट टू सेल विक्रय अनुबंध संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता? सुप्रीम कोर्ट ने रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद में संपत्ति हस्तांतरण के प्रमुख कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट किया। विक्रय समझौता अचल संपत्ति में कोई स्वामित्व अधिकार नहीं बनाता और कोई इंटरेस्ट हस्तांतरित नहीं करता, क्योंकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत बिक्री समझौता हस्तांतरण नहीं होता है। धारा 54 में परिभाषित सेल यानी विक्रय अनिवार्य करती है कि 100 रुपये और उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का हस्तांतरण सिर्फ पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से हो सकता है, जो कि उचित रूप से लिखित और सत्यापित हो। कोर्ट ने कहा कि हस्तांतरण अगर वैधानिक तरीकों के अनुसार नहीं होगा तो बिक्री वैध नहीं होगी और संपत्ति अनट्रांसफर्ड रहेगी। कोर्ट ने बिक्री विलेख और बिक्री समझौते के बीच अंतर करते हुए कहा कि बिक्री अनुबंध सिर्फ बिक्री से संबंधित तयशुदा शर्तों का विलेख करता है। कोर्ट ने सुराज लैम्स केस के सिद्धांत को दोहराया कि धारा 54 स्पष्ट करती है कि बिक्री अनुबंध स्वयं में संपत्ति पर कोई हित या कोई भार सृष्ट नहीं करता। कोर्ट ने नारायणदास कारसोनदास का भी हवाला दिया कि बिक्री अनुबंध व्यक्तिगत दायित्व बनाता है लेकिन स्वामित्व में कोई हक नहीं देता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिक्री अनुबंध से सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उपाय रहेगा और कि भागिक पालन यानी पार्ट परफॉर्मेंस धारा 53A लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि ट्रांसफरी के पास वास्तविक कब्जा हो। न्यायालय ने नाथूलाल बनाम फूलचंद का हवाला देते हुए धारा 53A के लिए 4 शर्तों का विवरण दिया। पहले की सुनिश्चित शर्तों वाला एक लिखित अनुबंध होना चाहिए। दूसरा कि आंशिक निष्पादन यानी पार्ट परफॉर्मेंस में लिया गया या चल रहा कब्जा हो। तीसरी कि विक्रय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए गए हों। और चौथा कि निष्पादन परफॉर्मेंस या उसकी इच्छा। रामभाव नामदेव गजरे केस का प्रति संदर्भ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही धारा 53A ट्रांसफरर के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच है जो ट्रांसफरी को बेदखल होने से रोकता है, पर धारा 53A रजिस्टर्ड डीड न होने तक ओनरशिप स्वामित्व को प्रभावित नहीं करता है।